जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस मास सेशन में हम संस्कृत सेमोसी जो 9th की है उसका द्वितीय पाठ लेकर आए हैं, जो स्वर्ण काका नाम का दूसरा पाठ है, यानी सोने का कौवा। ये कहानी है, ये इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले का जो पाठ था ये हमने आपको बता दिया है, जो भारतीय बसंत गीति था उसमें से जो पहला पाठ हमने दिया था इसका, आप सरस्वती जो वंदना थी वो हमने आपको उसका भावार्थ दिया है। आज हम स्वर्ण का द्वितीय पाठ का भावार्थ लेकर आए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर पीडीएफ चाहे तो आप कमेंट में नंबर भी अपना दे सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्। तस्याः दुहिता विना विना विनम्र मनोहरा चासीत्। कहने का मतलब क्या है कि पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्। पुरा मतलब बहुत प्राचीन काल में, कस्मिंचित् मतलब किसी गांव में, एक निर्धन वृद्धा स्त्री निवसत् मतलब रहती थी। तस्या का तस्या मतलब उसकी, चा का मतलब उसकी, दुहिता विनम्र मनोहरा, विनम्र होना था यहाँ पे, विनम्र मनोहरा चासित, उसकी एक पुत्री थी। दुहिता का मतलब पुत्री, जो बहुत ही सुंदर थी। मनोहर का मतलब सुंदर। एकदा माता स्थाल्याम, एक समय माता ने स्थाल्याम मतलब थाली में, तांडुलान निक्षिप्या पुत्री मादेशत, चावलों को सुखाने के लिए पुत्री को आदेश दिया। सूर्य तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्षा, सूर्य के प्रकाश में चावलों की रक्षा करनी है। इससे पक्षियों से, खग मतलब पक्षियों से। किंचित कालादंतरम, कुछ समय बाद, एका विचित्र काका, एक विचित्र यानी अनोखा कौवा, समुद्रया तामुप जगामा, वहां आ जाता है। विचित्र कौवा वहां आ जाता है। लेकिन नैतादृशा स्वर्ण पक्षो रजतचंदो स्वर्ण का कस्तथा पूर्व दृष्टम, मतलब उसने ऐसा नैतादृशा, ऐसा कौवा उसने नहीं देखा था। कैसा? स्वर्ण पक्षो सोने के समान पक्ष थे, रजत चंदु चांदी के समान उसकी चोंच थी, स्वर्ण का कस्त यानी सोने के समान कौवा था। तांडुलान खादंतम हसंता, वो कौवा जो था, सोने का कौवा, वो चावलों को खाते, तांडुल मतलब चावल, चावलों को खाते समय हसंतस्य, हंस भी रहा था। विलो क्या, बालिका रोदितम आरब्धा, और जब बालिका ने उसको देखा तो बालिका रोने लगी। क्यों रोने लगी? उसे पता था कि मेरी माँ ने इसको मेहनत करके लाया है और इधर उधर से मांग के लाया है, क्योंकि गरीब स्त्री की कहानी बता रहे हैं और मैं जो हूं इस पक्षी से इसकी रक्षा भी नहीं कर पा रहा। तम निवार्यन्ति, तम मतलब उसको निवार्यन्ति देख करके, सा प्रार्थ्य, वह प्रार्थना करती है उस कौवे से। तांडुलन माँ भक्षा, तांडुलन मतलब चावलों को, माँ मतलब मत, भक्षा मतलब खाओ। मदीय माता, मदीय मतलब मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते, यानी वो कौवे से कह रही है कि मेरी माता जो है वो बहुत निर्धन यानी गरीब है। स्वर्ण पक्षा का कहा पर्वोच्च है, सोने के पंखों वाला कौवा कहता है माँ सुच, सुच का मतलब सोचो, माँ का मतलब मत, मत सोचो। शरणात् प्रागा ग्रामात् पिप्ला वृक्षा मनो त्वया गंतव्या। देखिए सायंकाल के समय, ये थोड़ा गलत लिखा गया, सायंकाल के समय आप जो है पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हारे चावलों के मूल्य दे दूंगा। सोने का कौवा कह रहा है कि आप वहां आ जाना पीपल के वृक्ष के नीचे, मैं तुम्हें चावलों के मूल्य दे दूंगा। पर हर्षिता बालिका अनिंद्राम अपना लेवे, और ये जो बालिका थी वो बहुत खुश हो गई, उसको रात भर नींद नहीं आएगी। तो अच्छा, सूर्योदय पूर्व, यानी सूर्योदय से पूर्व उसने वहां बुला दिया था, इसलिए वो जो है उसको रात भर नींद नहीं आती कि सुबह पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसका दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
अन्यथा उसकी माता की मेहनत जो बेकार जाएगी। इसलिए सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व ही यानी अंधेरे में ये वहां उपस्थित हो जाती है। वृक्षोपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता, वृक्ष के ऊपर जब वो देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। संजाता यत्र यत्र स्वर्णमया प्रसादो वर्तते, और वो जब वहां देखती है तो यत्र तत्र जहां तहां देखो स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, सोने के ही सामान थे। यदा काका सहित्वा, जहां कौवा सो रहा था, एकदा तेन स्वर्ण गावाद सदगदितम अहम बालो, जैसे ही वो सोने का कौवा वहां आसन पे विराजमान था, उसने कहा कि अरे बालिका, अरे बालिका तमागत्या, क्या तुम आ गए? तिष्ठ, बैठो। अहम तत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोने सोपान यानी सीढ़ी भेजता हूँ। ठीक है, अभी वो नीचे थी, कौवा ऊपर बैठा हुआ था, और वो सोने की सीढ़ी को कह रहा था कि मैं आपके लिए सीढ़ी भेज रहा हूँ क्योंकि पेड़ के ऊपर जाना था। अवतारयामी, मैं सीढ़ी उतारता हूँ। तथ कथया, तो कहिए, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रम्बा, बताइए कि कौन सी सीढ़ी मैं आपके लिए भेजूं, सोने की, चांदी की या तांबे की? कन्या प्रवोचत अहम निर्धनम मातु दुहिता पुत्री अस्मि। अब कन्या सोचने लगती है कि अहम मतलब मैं निर्धना दुहिता यानी गरीब माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपान है आगे मिशा, इसीलिए सोने और चांदी की मेरी बस की बात नहीं। आपके पास सबसे छोटा ताम्र है, इसलिए मुझे मेरे लिए तांबे की सीढ़ी भेज दीजिए। परम स्वर्ण सोपानेन सावरणम भवनम आवसाधा, जब कौवा देखता है कि लड़की जो है ये तो लालची नहीं है, लोभी नहीं है, इसलिए वो उसको अच्छा मानता है और उसके लिए सोने की सीढ़ी भेजता है। चिरकालम भवने चित्रवित्र वस्तुतानि संजितानि दृष्टा सा विस्मयम गता, उसने जब अंदर प्रवेश किया महल में, उस पेड़ के ऊपर, तो देखा कि चिर विचित्र बहुत सारी वस्तुएं जो थी वो सोने की ही थी, जिससे वो आश्चर्यचकित हो गई। श्रांतम ताम विलोक्या काका प्रवाह, कुछ देर जब उसने देखा तब कौवा बोलता है, पूर्वम लघु पात्र साह क्रियताम वदा त्वं स्वर्ण स्थालम भोजनम करिष्यामि किं वा रजत स्थालम मतु ताम्र स्थालम। अब वो जब बैठ जाती है तो उसने कहा कि बैठ जाइए, मैं तुम्हें भोजन कराता हूँ। कौवा कह रहा, तो कहता है कि बदा मतलब बोलो, तुम स्वर्ण स्थालम, क्या सोने की थाली में भोजन करोगे? किम वा रजत स्थालम, क्या चांदी की थाली में करोगे? किम वा ताम्र स्थालम, या तांबे की थाली में करोगे? तो बालिका ने कहा कि वो तो बहुत गरीब थी, उसने तो हमेशा जो है जमीन पर खाना खाया या पत्ते के ऊपर खाना खाया, थाली तो उसको नसीब हुई नहीं। इसलिए वो कहती है, क्या कहती है, स्वर्ण स्थालम भोजनम परिवेश से अहम संजाता स्वर्ण का केन, सोने के कौवे को जैसे देखता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मैं तो निर्धन हूं और मुझे ताम्र स्थालम पे ही दीजिए, तांबे की थाली पे ही दीजिए। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता, वह कन्या जो है, वो बालिका जो है आश्चर्यचकित हो जाती है। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थालम भोजनम परिवेशितम, जब सोने का कौवा सोने की थाली में उसको भोजन परोसता है, और भोजन भी कैसा, वही 56 भोग वाला, 56 प्रकार के व्यंजन, शाही थाली, बड़ी सी थाली। क्योंकि उस बालिका ने कभी भी एक साथ भोजन नहीं किया था। एक साथ कहने का मतलब कि उसने पूर्ण रूप से भोजन नहीं किया था, कभी दाल ही खाई थी, कभी चावल ही खाए थे, या कभी रोटी खाते, मतलब दो चीज एक बार में नसीब नहीं हुई। आज उसको इतना सारा खाने को मिल रहा है, तो उसके लिए तो आश्चर्यचकित की बात है। नैता जिसका भोजनम अव्यावराग बालिका खादितवती, बालिका बड़ी इच्छा से उसको खा रही थी क्योंकि उसने कभी ऐसा भोजन खाया नहीं था। काका कावा उसको देखता रहता है। काका ब्रूते, कौवा बोलता है, बालिके अहम इच्छामि, अरे बालिके मेरी इच्छा है, यत्न सर्वदा यत्रास्ते तिष्ठ परम, तुम हमेशा के लिए यही रहो। परम तव माता वर्तते चाककिनी, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है, तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छा, अपने घर चली जाओ। इत्युक्ता काका गर्भांतर स्त्रीसो मंजुषाम निसार्य
ताम प्रबोधत, जाइए अंदर जाइए और तुम्हारे मूल्य, चावलों के मूल्य मैंने अंदर रखे हैं। बालिके यथेच्छसे ग्रहान मंजुषा एकम, आप 3 मंजुषा वहां रखी हुई है, आप किसी एक मंजुषा को यानी संदूक जो है उसको उठा लीजिए, उसमें आपका दाम होगा। लघुतम मंजुषाम प्रगृह बालिका ग्रहमागत्य देव मदीय तांडुलम मूल्यम। अब लड़की सोचती है, वहां पे रखे थे एक सोने के और एक चांदी के, एक तांबे के मंजूसा रखे थे यानी संदूक रखे थे। ताम्र वाला जो था वो छोटा था, उसने कहा कि इसी में मेरे चावल बहुत छोटे थे, कम थे, इसलिए इसी में मेरे चावल होंगे, अर्थात वो सबसे छोटा वाला संदूक यानी तांबे का संदूक उठाती है। ग्रमागता निश्चिता मंजूसा समुद्र घटिता, घर आकर के जैसे वो संदूक खोलती है, तस्याम महाहाराणी हीर कर्णानी बिलोक्य सा प्रहर्षिता, जैसे ही वो संदूक खोलती है देखती है कि उस बक्से में जो अनेकों प्रकार के हार, हीरे जवाहरात, स्वर्ण चांदी के आभूषण भरा हुआ था। आश्चर्यचकित रहते हैं। कुछ दिनों बाद जो है, तो आप इतने स्वर्ण मुद्राएं आ गई थी तो फिर अमीर होना आश्चर्य की बात थी, वो अमीर हो गई। उसी प्रकार से उनके बगल में एक लोभी बुढ़िया रहती थी। अब वो आश्चर्यचकित रहती थी कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, ये तो पहले गरीब थे, इतने अमीर कैसे हो गए, आलीशान महल, खाने पीने के लिए नौकर चाकर कैसे हो गया। तो तस्मिन् ग्रामे एका प्रालुब्धा वृद्धा निवसत, उस गांव में एक लोभी बुढ़िया रहती थी। तस्यापि एक ही पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, जलन के कारण, द्वेष के कारण उसने सोने के रहस्य को समझ लिया, कहीं से पता कर लिया कि आखिर कैसे इसको प्राप्त हुआ। द्वेष भावना जागृत थी, पता कर लिया कि कैसे इसको सोने का जो है वो संदूक प्राप्त हुआ। अब जब प्राप्त हुआ तो उसने भी वही प्रक्रिया अपनाई। सूर्य तपे तांडुल निक्षिप्या तयापि स्वसुता रक्षाता न कर, तो उसने भी कहा अपनी पुत्री को कि जा तू भी वहीं जाकर के सूर्य में चावलों को सुखा, तथा स्वर्ण पक्षा काका तांडुलान भक्षण, और तब क्या है कि सोने का कौवा आएगा, वो चावल खाएगा, तत्रापि तत्रैक वार्यता, तू भी उसी से प्रार्थना करना कि मेरे चावल के पैसे दे दे। प्रतस्त्र गत्वा सकालम काकम असंतयन्ते प्रवोच्य, कौवा आता है वहां और चावल खाने लगता है, और वो घमंडी लड़की थी, घमंडी माँ की घमंडी लड़की थी। तो कहते वो नीच काका, अरे नीच कौवे, अहमा गवा मह्यम तंडुल्य मूल्यम प्रेक्ष, मेरे चावलों की मूल्य दे। अब अहंकार भावना थी उसके अंदर, घमंडी विचार से बोल रही थी उसको। तो कौवा जो था वो परीक्षा ले रहा था। काको ब्रूहित अहम तत्कृते, कौवा ने भी वही किया, फिर उसको कहा कि ठीक है वहीं आ जाना पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां मैं तेरा चावलों के मूल्य दे दूंगा। अब जैसे बेचारी वहां पहुंचती है, उसे पता था कि मैंने तो बड़ा वाला संदूक लाना है, ये तो पागल लड़की थी, ये तो कम बुद्धिमान थी, इसलिए इसने छोटा वाला लाया, मैं तो बड़ा वाला संदूक लाऊंगी वहां से उठा के। अब उसने कहा कि तत्कृते सोपानम अवतारियामी, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारता हूँ, सॉरी तुम्हारे लिए सीढ़ी भेजता हूँ। अब बताओ कौन सी सीढ़ी, तत्कथया स्वर्णमम रजतमम ताम्रम वा, तो बता दो कि कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए भेजनी है, सोने की, चांदी की, तांबे की। अब लड़की जो थी वो लोभी थी, लोभ होने के कारण जो है वो घमंड विचार से बोलती है, घमंडी भावना से बोलती है, गर्विता यानी घमंड होकर के बालिकाया प्रोक्तुम कहती है, स्वर्णमय सोपानेन अहमा गच्छामि, सोने की सीढ़ी भेजो मैं उस पर ऊपर आऊंगी, परंतु स्वर्ण काकस्त कृति ताम्र स्थल सोपानम प्रयच्छत, परंतु कौवा समझ गया और उसने उसके लिए तांबे की सीढ़ी भेजी। स्वर्ण काकस्ता भोजनम ताम्रम भोजनम, ये कार्य अब उसने भोजन के लिए कहा, जैसे प्रक्रिया उसके साथ हुई सेम ऐसे ही कर रहा है। उसने कहा कि बता दो कि तुम्हें खाना है, किस थाली में खाना है। और लड़की जो थी वो घमंडी थी, उसने कहा कि मुझे तो सोने की थाली में खाना है। परंतु स्वर्ण काकस्तम भोजनम ताम्र भाजनी, तांबे के बर्तन में यकार या तो मतलब उसको परोस लेता है। लड़की सोचे कि चलो कोई बात नहीं, संदूक तो मैं बड़ा वाले ले जाऊंगी, लेकिन प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण
कक्षाभ्यंतरम तिस्रो मंजूषा तत्पुरा समूह चिपा। ठीक है, तो जाइए अंदर जाइए और वहां कमरे में जो है 3 मंजूषा रखी हुई है, आप अपना दाम ले लीजिए। लोभाभिष्टा, लोभ से आतुर तो थी ही। सा बृहतमा मंजूषा गृहीतवती, उस सबसे बड़ा संदूक यानी जो सोने का था उसको उठा लेती है और बहुत खुश होती कि अब जो है इसमें तो हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे, उससे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ग्रमागता सा तत्रासित यावत मंजूषा घाटियती, घर आकर के जैसे वो मंजूषा यानी संदूक खोलती है, तावत तस्याम घोरा कृष्ण सर्पो विलोक्या, और उससे सबसे बड़ा काला सांप जो है वो निकल कर बाहर आता है। लुब्धा बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, और उस बालिका को और उसकी मां को खा लेता है। तदंतरम सा लोभम प्रत्यज्या, और तब जो है लोभ त्याग देते। इसलिए कहा गया कि लोभा पापस्य कारण, लोभ पाप का कारण बनता है। लोभ नहीं करना चाहिए, द्वेष भावना नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमें नियति से कार्य करना चाहिए, तभी हमें लाभ प्राप्त होता है। लोभ हमें हमारा वास्तविक धन और मन और सब कुछ डुबो देता है, अर्थात लोभ करने से नुकसान ही होता है। ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, सोने के कौवे से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहे तो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमने इसका हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नंबर भेज सकते हैं, हम आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इतना इसका। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, और इसके प्रश्नोत्तर भी जल्दी से लाएंगे, और दूसरा पार्ट भी, तीसरा पार्ट जो वो बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।